हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलिवेंट एकेडमी। तो आज हम बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। उस खास टॉपिक का नाम है जो पूरे वर्ल्ड में आज चल रहा है, कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है। तो कोरोना वायरस के बारे में उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना एक्चुअली जो है लैटिन नेम है, इसका मतलब होता है क्राउन होता है। क्राउन का मतलब जो कि एक सपोज करते हैं कि ये एक कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस जो इसके अंदर में जो होता है जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये जो होते हैं प्रोटीन स्पाइक्स, इसको कहा जाता है। तो ये हमारा मेनली कोरोना वायरस के बारे में ये बताना था। और ये इन्फेक्टेड जो होता है, हमारे पास पहला जो फर्स्ट केस जो आया था, जो कंफर्म केस था, वो था 17 नवंबर 2019 को, मतलब 2019 को जो था कंफर्म केसेस आया गया था चाइना में सबसे पहले। तो सेकेंड नंबर में जो बात करते हैं, जो कि 41 कंफर्म केसेस था, वो दिसंबर के पहले वीक में ही सबको पता था, मतलब ऑलमोस्ट चाइना में पता चल गया था कि कोरोना इस तरह का वायरस है जो कि मतलब है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो जिनयांग टैंग एक हॉस्पिटल है जो कि वहाँ पे जितने भी मरीज थे उनको शिफ्ट किया गया जिनयांग टैंग में, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा देर होने के कारण क्या था, जो उसके रिलेटिव्स भी जो जिनसे उसके टच में थे, या फिर वो उनके जिसके टच में थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। तो चाइना में इसका जो बोल सकते हैं कि चाइना में इसका इनिशियल पॉइंट चाइना ही है इसका। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में किस तरह से इंजेक्ट होता है। तो हमारे बॉडी में जो होता है इंजेक्ट दो कारणों से इंजेक्ट होता है। पहला कारण होता है ये आपके आसपास में जो लोग हैं, आप उनसे थोड़ा दूर रहिए। अगर वो खांसते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा छींकते हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि खांसने और छींकने से क्या होता है कि उसके आसपास में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो है फैल जाते हैं। फैलने के कारण क्या होता है कि अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो ड्रॉपलेट जो आपके हाथ पे या फिर आपके मुंह में या फिर आपके नाक में किसी भी वजह से अगर चल जाता है, तो फिर आप भी इन्फेक्टेड होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो बहुत ही थोड़ा सा डीप जाएंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जिसके अंदर इन्फेक्टेड वायरस है, वो हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो हमारा लंग सिस्टम जो होता है, सबसे पहले हमारे लंग सिस्टम में वो जाता है। ठीक है, लंग सिस्टम के बाद क्या होता है, तो वो सेल्स में जाता है। सेल के बाद हमारे पास म्यूकस सिस्टम होता है, म्यूकस का लेयर होता है। म्यूकस के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स में हमारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। मान लो कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर्स है और ये हमारा कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस के स्पाइक्स जो है रिसेप्टर्स के पास जाते हैं और वो क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है और वो फिर इन्फेक्टेड पूरे बॉडी में क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है। मुख्यतः हम दो केसेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला केस होगा हमारे पास रिकवर के चांसेस के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हमारे पास डेथ होने के चांसेस के बारे में बात करेंगे। रिकवर होने के चांसेस जो होते हैं, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, अगर उसका इम्यून सिस्टम सिंपली बहुत ही अच्छा है, तो क्या होता है WBC, जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं WBC उसको मार के हटा देता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा वो रिकवर जल्दी हो सकता है। डेड होने के चांसेस जो होते हैं उसके मुख्य कारण होते हैं हमारा बैड इम्यून सिस्टम। जो बैड इम्यून सिस्टम जो होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक्ट देर से करता है। बैड इम्यून सिस्टम, सिंपल सी बात है, जिसका बैड इम्यून सिस्टम होगा वो एक्टिंग भी बहुत देरी से करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे लंग्स के ऊपर में जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है, जितनी भी बैक्टीरिया होता है वो हमारे लंग सिस्टम में आ जाता है। लंग सिस्टम में आने के कारण क्या होता है, रिजल्टिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड निमोनिया। तो जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और निमोनिया होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे रोक ही नहीं पाता है। जब हमारा बॉडी जो है इसे रोक ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा, हमारे डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको वायरस जो डॉक्टर्स होते हैं सिंपली वो वायरस को ही प्रिवेंशन में लगाते हैं, पर वो उसे नहीं, बहुत सारे लोगों में हो सकता है कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों में करने की क्षमता नहीं होती, जिसके कारण डेथ
डेथ हो जाता है। तो अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका हम सेकंड पार्ट भी बना रहे हैं, तो प्लीज़ सेकंड पार्ट को भी आप